करते हैं विराट कोहली की। विराट कोहली हमारी जनरेशन के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह बात भी सच है कि उनके करियर की ढलान शुरू हो चुकी है और अपने करियर की ढलान पर कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे सचिन, द्रविड़ या फिर धोनी, सभी अपने प्राइम वाले खिलाड़ी नहीं रहते जिन पर आप पूरी तरह से डिपेंड कर सकते हो। विराट ने टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है, यानी करीब 1 साल बाद वो इस फॉर्मेट में वापसी करेंगे और उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना फैंस की सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि विराट आईपीएल में फ्लॉप रहेंगे, 2-3 मैच आएंगे ऐसे जिसमें उनकी ब्रिलियंस दिखेगी और आप देखकर कहेंगे कि भाई क्यों लिया इस खिलाड़ी ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास। लेकिन अगर आप उनसे 2016 जैसी परफॉर्मेंस की उम्मीद करके बैठे हो तो भाई साहब उस बात को 9 साल बीत चुके हैं। कोहली आरसीबी के सबसे महान प्लेयर रहे हैं, लेकिन अपनी करंट फॉर्म में टी20 से संन्यास लेने के बाद आप उन पर पिछली साल की तरह ही डिपेंड होना चाहते हो तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। आरसीबी के इंग्लिश प्लेयर्स, अभी आपने देख ही लिया है कि जिस तरीके से इंग्लैंड की हालत चल रही है इंडिया में। पिछले साल ऑक्शन में आरसीबी ने फिल सॉल्ट को बहुत उम्मीद से खरीदा था। पिछले साल कोलकाता को ट्रॉफी जिताने में सॉल्ट का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा और आरसीबी वालों को यही उम्मीद थी कि सॉल्ट उनके लिए कर देंगे, लेकिन अभी तक सॉल्ट का परफॉर्मेंस इंडिया में फीका ही रहा है। कम से कम अर्शदीप को तो उनको आउट करने का तरीका मालूम पड़ गया, इसलिए बेंगलुरु को पंजाब से जरा सावधान रहना होगा। लिविंगस्टन को भी आरसीबी वालों ने 8 करोड़ से ज्यादा रुपए में खरीदा था और मेरी समझ में नहीं आया था कि आखिर इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए, क्योंकि टी20 में मैं लिविंगस्टन के नाम बड़े और दर्शन छोटे ही हमने देखे हैं आज तक। जेकब बेथल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर नजरें बहुत भारी हैं। अभी तक उनकी सिर्फ एक झलक दिखी है जिसमें उन्होंने निराश ही किया है, लेकिन एक मैच से आप किसी को जज नहीं कर सकते। बाकी बचे कुछ और खिलाड़ी हैं जिन पर भी काफी पैसे खर्च किए गए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन है, लेकिन अभी उनकी फिटनेस पर बहुत बड़ा सवाल है। 2 महीने से भी कम टाइम बचा है आईपीएल शुरू होने में। कैमरन ग्रीन बॉर्डरगावस्कर ट्रॉफी से पहले इंजर्ड हुए थे और फिर पूरी सीरीज में नहीं खेल पाए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से टिम डेविड को भी खरीदा है इस साल आरसीबी ने, और क्यों खरीदा है इस सवाल का जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताना। क्योंकि मुंबई ने टिम डेविड को पोलार्ड का रिप्लेसमेंट समझ लिया था, लेकिन पोलार्ड का छिलका भी नहीं निकले वो। इसलिए मुझे तो फिलहाल आरसीबी की 2025 कैंपेन पर काले बादल नजर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार की ओपनिंग गेंदबाजी शायद इस साल मुंबई के बाद बेस्ट ओपनिंग गेंदबाजी यूनिट साबित हो सकती है। आखिर में यही फैसला कर रहा हूं भैया कि कमेंट बॉक्स खुला छोड़ देता हूं। अगर आप एक आरसीबी फैन है तो सभ्य भाषा में बताइए कि क्या आपको भी 2025 वाली ये जो टीम है आरसीबी की उससे उम्मीद है। बाकी टीमों के फैन भी बताएं कि क्या आरसीबी की टीम ऐसी बनी है जिससे उनको डर लग रहा है। हालांकि